वानिया भाभी ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला आखिर? जब तक मैं मिशाल से तस्दीक ना कर लूं, मुझे चैन नहीं आएगा। और इसके बाद मैं वानिया भाभी से खुद बात करूंगी। कबीर भी ये सुनकर डिस्टर्ब हो गए थे, मगर वो जानते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे उसने वही कपड़े रिपीट कर लिए। हद है यार, कमाल है। पता नहीं, आई डोंट नो किस तरीके से लोग कपड़े रिपीट कर लेते हैं अपने भाई। कसम से। मैं आपके कमरे में गई थी आपसे मिलने। मेरे कमरे में? सही नसीब, हमारे तो नसीब जाग गए। क्यों गई थी? आपने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? झूठ? कौन सा झूठ? वानिया भाभी, आपको अच्छी तरह पता है मैं क्या कह रही हूँ। देखिए, मिशाल की दोस्ती आपसे ज्यादा है। उसको कोई मशवरा चाहिए होगा तो वो आपके पास आएगी, मुझसे नहीं मांगेगी। और ये सारी बातें कबीर के सामने करने का क्या मकसद है? मेरा तो कोई मकसद नहीं था। जो तुम मुझसे पूछो तो मैं क्यों कॉल कर रही थी? वो तो मैं पूछ लूंगी और जाहिर सी बात है वो इनकार ही करेगी। लेकिन आपने ऐसा क्यों किया है, ये मैं पता लगा के छोड़ू। तो जान लो, कर लो कोशिश, खुद से पता कर। कॉल कर रही हूँ मैं मिशाल को, फोन रिसीव नहीं कर रही मेरा। मैं करती हूँ, कैसे नहीं कर रही? बेल जा रही। मैं तो चाहती हूँ कि आपके सामने बात हो और मुझे पता चले कि उसने मुझे फोन किया था या नहीं। वानिया भाभी। हेलो। हाँ हाँ, हेलो मिशाल। जी बोले भाभी, क्या हुआ? अरे कब से कर रही है मैं विश तुम्हें कॉल, तुम उसका फोन क्यों नहीं उठा रही हो? मैं कब से कॉल कर रही थी, फोन ही नहीं लगा। और इन्होंने मिलाया तो फौरन मिल गया। भाभी, मैं मॉल के अंदर थी और आपको तो पता है ना कि वहाँ पे सिग्नल इश्यूज है। अभी अभी घर आई, लेकिन महविश भाभी मुझे क्यों कॉल कर रही थी? ऐसा क्या हुआ? मुझे क्या पता मिशाल, तुम स्पीकर पे हो, ये खुद ही पूछ लो क्यों कर रही थी। मिशाल तो मुझे कॉल कर रही थी। भाभी आपने मुझे कॉल की है, आपने मुझसे बात करनी थी। वानिया भाभी कह रही थी कि तुम सुबह से मुझे कॉल कर रही हो, तुम्हें मुझसे कोई मशवरा चाहिए। सबसे पहले तो मिशाल, मुझे नहीं लगता कि मेरा और तुम्हारा रिश्ता ऐसा है कि तुम कोई मशवरा मुझसे लेना चाहो। ये बात आपसे वानिया भाभी ने कही है? सामने खड़ी हुई है, खुद पूछ लो इनसे। भाभी मैं आपको कॉल क्यों करूंगी, बल्कि मेरी तो आपसे कभी फोन पर भी हेलो हाय नहीं हुई। और वानिया भाभी से मेरी बात तो कई दिनों से नहीं हुई है। बंद। मुझे नहीं पता भाभी, जो कुछ भी आपने किया है, क्यों किया है, लेकिन बहुत बुरा किया है। एक बात याद रखिएगा, अगर आइंदा ऐसा कुछ हुआ ना तो ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी। फिलहाल तो पत्थर मेरे हाथ में है महविश, बात की बाद में देखी जाएगी, क्योंकि निशाना भी मेरा ठीक लग रहा है। अब तो फरी के ताल्लुकात भी खराब हो गए। अपने भाई से लड़ झगड़ कर आ गई उससे। उसे तो ये भी नहीं पता कि वो सारे पैसे उसके भाई ने दिए हैं। उसे तो मैंने यही कहा था कि वो सारे पैसे मैंने उसके भाई को वापस कर दिए हैं, मुझे उसका एहसान नहीं चाहिए। अब मैं किस मुंह से उससे कहूंगा यार कि वो अपने भाई के पास वापस जाए और पैसे मांगे? मेरे पास तो यही एक जरिया था जहां से मुझे पैसे मिल सके। एक ही दरवाजा था मेरे पास यार, जो बंद हो गया है। तुम तो मुझे ही झूठा समझोगी ना, क्योंकि तुम लोग अपने भाई को फरिश्ता जो समझते हो।
अपनी नजरों से गिर गया मैं जब उन्होंने सबके सामने कहा कि तुम अपनी बीवी को सीढ़ी बना के आगे बढ़ना चाहते हो, मेरी बहन का नाम ले लेके मुझसे पैसे बटोरना चाहते हो। क्या मैं ऐसा हूं? ऐसा हूं मैं? बताओ मुझे। ठीक है, मैं मानता हूं मैं हूं बुरा, मैं हूं बुरा, लेकिन इतना भी बुरा नहीं हूं फरी। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। मैं मानती हूं आपके बहुत एहसानात हैं हम पर, लेकिन आपको यह हक नहीं बनता था कि आप मेरे शौहर को अपने ऑफिस में बुलाकर जलील कर सकें। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जो तुम समझ रही हो। जो भी बात हुई वो मेरे और शोएब के दरमियान हुई, वहां और तीसरा कोई नहीं था। आपको पैसे नहीं देने थे ना, अब मना करते थे। आपको शोएब की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। भैया ने पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं, पूरे 20 लाख हैं। लेकिन फरी मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, हरगिज नहीं, किसी भी सूरत में नहीं। पैसे उन्हें वापस कर। पैसे ट्रांसफर कर दिया आपने? हाँ, ट्रांसफर कर दिए हैं और मैंने तुम्हारे और अपने फोन से भैया का नंबर भी ब्लॉक कर दिया है। परी, दरवाजा खोलो। मामा ने दरवाजा लॉक क्यों किया है पापा? पता नहीं बेटा। परी, दरवाजा खोलो, अमल स्कूल से आ गई है। मामा दरवाजा खोलिए ना। क्या पता बेटा, मम्मा शावर ले रही हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम चेंज कर लो, मैं तुम्हें खाना देता हूँ। ओके पापा।